ठीक है, बेटा हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर्स और बेटी हमारे स्टीरियो है, ठीक है। अब बेटा है तो बदमाश तो होंगे ही, सारे के सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारे आइसोमर्स जो है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स वो है 6 टाइप्स के, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ वर्नर्स थ्योरी। क्यों? क्योंकि इसमें वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रक्चर आइसोमर्स में, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए इवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वेटेड पार्ट कौन-सा है, ठीक है। इसके लिए हमें डिस्कवरी ऑफ वर्नर्स थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट में निपटाऊँगी मैं इसको, ओके, क्योंकि ये आज समझ का टॉपिक नहीं है। लेकिन एज़ अ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको डिस्कवरी ऑफ वर्नर्स थ्योरी पढ़ाऊँगी, ठीक है बच्चों? तो हुआ क्या था, जब वर्नर्स ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को खोजा, तो उसने एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी से मतलब बताया कि कैसे उसने बताया। वैसे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसी से ब्रेक हो ही नहीं रहा था, ठीक है? तो ऐसा क्या चीज़ था जिससे बताया वर्नर्स थ्योरी ने कि हाँ भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ओके बच्चों? तो सबसे पहले सुनो, हमने 2 कंपाउंड को ऐड किया, ओके? फर्स्ट हमारा लिखो DISCOVERY डिस्कवरी OF ऑफ वर्ड WERNERS विनर्स थ्योरी THEORY। ठीक बच्चों, डिस्कवरी ऑफ वर्नर्स थ्योरी। बच्चों, वर्नर ने क्या किया, COCl3 6NH3 कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। यहाँ क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साअमीन। क्या है हमारा ये, कोबाल्ट क्लोराइड क्लोराइड हेक्सा एमीन। हेक्सा मतलब 6, ओके बच्चों, हेक्सा एमीन, ठीक है। हमने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा एमीन को किससे रिएक्शन करवाया, AgNO3 से, ओके बच्चों, AgNO3 एक्सेस AgNO3 एक्सेस से रिएक्शन कराया है हमने, मतलब बहुत ज़्यादा AgNO3 बार-बार डालेंगे हम, एक्सेस करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा करेंगे, बार-बार डाल देंगे AgNO3, कोई काम ही नहीं हमारे पास, ठीक है? तो AgNO3 को कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट। लिखो जल्दी से मेरे बच्चों, जब AgNO3 को डाला गया, इसके साथ COCl3 6NH3 से कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साअमीन के साथ जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया गया, तो हमारा क्या आया, दैट इज CO6 सॉरी NH3 6 प्लस 3AgCl, ठीक है। यहाँ पे ये व्हाइट पीपीटी आई थी, ये सिल्वर क्लोराइड की एक व्हाइट पीपीटी आई थी, मतलब वेटेड करके पार्ट जब जब देखो बच्चों, एटलीस्ट हमें पता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये इस टाइप का एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे कोबाल्ट एक मेटल है, और बीच किनारे में 6 कॉर्नर्स में हमारे क्या है, लाइगेंड है, दैट इज NH3, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब ये वर्नर ने जो ये 2 कंपाउंड मिलाया, तो जब उसे डिटेक्ट किया गया तो कुछ डिटेक्ट ही नहीं हुआ था। ये कंपाउंड वर्नर से डिटेक्ट नहीं हुआ था, वर्नर को सिर्फ ये पार्ट मिला था 3AgCl। क्यों मिला था पता है आप लोगों को? क्योंकि जो हमारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई कंपाउंड इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी इसकी क्या थी कि कोई भी एटम डाला वो इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो वर्नर ने देखा कि सिर्फ 3AgCl मिला है, ये 6NH3 कहाँ गया? कोबाल्ट कहाँ गया? इसका डिटेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ओके। भाई मतलब ये कंपाउंड डिटेक्ट ही नहीं हुआ था किसी भी एटम से। हमें क्या डिटेक्ट हुआ था? 3AgCl। वो कैसे किया था? वेट किया गया जब 3AgCl को, तो वो 3 मोल्स था। ठीक है बच्चों, 3 मोल्स, ओके। अब वर्नर ने क्या कहा, क्या किया भाई? उन्होंने क्या किया, अब इसे मिटा दूँ? इसको मिटा दूँ क्योंकि मुझे चाहिए बोर्ड, ओके। ऐसा करते इसे शॉर्ट कर देते, थोड़ा-सा छोटा, है ना? CONH3 की पावर 6 और 3AgCl। अब ये व्हाइट पीपीटी खुद से लिख लो, ठीक है? व्हाइट
पीपीटी हुआ क्या? वर्नर ने क्या किया? एक एमीन कम किया, कम करके देखा, ठीक है? COCl3 Cl3 ठीक है, 5NH3 एक एमीन कम किया। क्यों कम किया? देखने के लिए कि अब क्या होगा, अगर एमीन कम कर देंगे तो क्या होगा? ये देखने के लिए एमीन कम कर दिया और क्या, ठीक है? और AgNO3 एक्सेस से ही रिएक्शन किया। बार-बार AgNO3 आप डालते रहोगे एक्सेस में, मतलब बार-बार डालोगे, बार-बार डालोगे, ठीक है? अब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बनना ही था, ठीक है? वो भी 6 लाइगेंड्स वाला। तो उसने क्या किया, जब 5 एमीन था, एक और चाहिए था, तो उसने क्या किया, एक कोबाल्ट क्या किया, ऐड कर लिया इसमें, NH3 5Cl। ओके बच्चों, यहाँ हमारा 2AgCl व्हाइट पीपीटी और 2 मोल मिला, वेट किया गया इसको, ठीक है? इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारा जो वेटेड पार्ट है वो ये है, दैट इज 3AgCl 2AgCl 2 मोल 3 मोल। बहुत बार वर्नर्स थोड़े से क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है बच्चों? तो मतलब इतना सिंपल है, ये वेट पे ही पूरा का पूरा वर्णन नहीं, मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वेट पे ही डिपेंड है। अगर वेट नहीं होता तो आज सबसे बड़ा ब्रांच हमारे पास नहीं होता, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप किसको मारोगे, वर्नर को मारने जाओगे या वेट जिसने किया, वेट वेट को मारने जाओगे भाई, जिसने वेट का आविष्कार किया, बताओ। हम्म, अगर वेट नहीं होता तो आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी नहीं होता, कैसा? चलो यार पढ़ो, ठीक है? तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ब्रेक नहीं कर पाया कोई भी एटम। मिला क्या हमें? हमें मिला 3AgCl, 2AgCl 2 मोल हमें क्या मिला? सिल्वर क्लोराइड मिला, ठीक है? फिर वर्णन ने क्या किया? फिर एक एमीन कम किया, ठीक है? COCl3 4 NH3, फिर एमीन कम किया और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हमने किस में डाला फिर से? एक्सेस में, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो हमें इस बार क्या मिला? तो हमें इस बार 1AgCl मिला। क्यों? बताओ, कौन कमेंट करेगा भाई? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, जल्दी से मेरा बच्चा पार्टी बताओ, क्या मिलेगा हमें? 1AgCl, 1AgCl और व्हाइट पीपीटी या 1 मोल मिला है, वेट किया गया था इसको, ठीक है? ओके बच्चों, तो अब ये है कि ये 2GCl क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, किसके साथ? CO के साथ, ठीक है? 6 लाइगेंड्स वाला, ओके? तो वर्नर ने क्या कहा, कंपाउंड और एक मेटल कहाँ गायब हो रहा है भाई? तो उसने ये यहाँ तक हमने यही देखा वर्नर की डिस्कवरी में कि 3 3AgCl 3 मोल AgCl मिला, 2AgCl 2 मोल AgCl मिला और 1 मोल AgCl मिल रहा है और एक कोई कोबाल्ट है जिसके साथ कोई 6 कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो वर्नर ने अब वर्नर्स छोड़ दिया, पहले एक बार और देख लो, फिर एमीन कम करेगा। तो वर्नर ने फिर से एमीन कर दिया भाई, AgNO3 एक्सेस। इस बार हमें कोई AgCl मिला ही नहीं, क्यों? कौन बताएगा? हैंड्स अप। कौन बताएगा? हैंड्स अप। कमेंट करो भाई, हम यहाँ कमेंट के लिए बैठे रहते हैं। कोई कमेंट करे, कुछ मिले अच्छा, कुछ देखने को मतलब कुछ क्वेश्चन मिले, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें मज़ा आए आंसर देने में। ओके, तो समझ आ रहा है तुम लोगों को? अब बताओ भाई कि यहाँ 0 AgCl क्यों आया है? क्यों? क्योंकि कोबाल्ट एक 6 एटम के साथ क्या बना रहा है? एक ग्रुप, एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है? अब वर्नर ने वर्नर्स छोड़ दिया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके? वर्नर को नहीं पता था कि कोबाल्ट और 6 ग्रुप का क्या हुआ, ठीक है? कहाँ है ये? कैसा स्ट्रक्चर है? क्या है ये? तो वर्नर ने यहाँ पे बहुत अच्छी थ्योरी दी, दैट इज़ कॉल्ड वर्नर्स थ्योरी, कि ये 6 ग्रुप और एक मेटल के साथ एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में आता है। वो कैसे दिया? देखो, ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है? अब इरेज़ करूँ इसे? हुँ? हाँ, 1 2 3
इरेज़ इरेज़िंग सोचो बच्चों उस टाइम कोई मशीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वर्नर ने वर्नर्स छोड़ दिया। हमने देखा कि हमें क्या-क्या कंपाउंड मिला सीएल थ्री नहीं बच्चों NH3 ई पावर 6 प्लस 3 AgCl ओके बच्चों। सेकंड था CO NH3 की पावर 5 Cl प्लस 2 AgCl CONH3 की पावर 4 Cl2 और 1 AgCl। देन हमें मिला CONH3 की पावर 3 Cl3 प्लस 0 AgCl ओके बच्चों। तो ये हमारे कंपाउंड्स हमें मिले थे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ फ़ोकस करो। इसमें एक चीज़ फ़ोकस करो कि जो कोबाल्ट है वो 6 ग्रुप ले ही रहा है, ठीक है? और ये 3 AgCl एमीन कम कर रहे हैं तो क्लोराइड कम हो रहे हैं, ठीक है? वो क्लोराइड कहाँ जा रहे हैं? कोबाल्ट के साथ। तो वार्नर ने कहा कि मतलब कोबाल्ट जो है 6 ग्रुप एडजस्ट क कुछ ना कुछ 6 ग्रुप को लेके कर स्ट्रक्चर बना ही रहा है, ठीक है? और कोबाल्ट उसका वर्नर्स इसके लिए कन्फर्म नहीं था कि वो स्ट्रक्चर है क्या? लेकिन उसको लगा कि हाँ, ये कुछ ना कुछ तो क्या है खिचड़ी पक रहा है भाई, कोबाल्ट का और कंपाउंड का 6 कंपाउंड का एटलीस्ट, ठीक है? तो कोबाल्ट ने कहा फिर इसका देखो ये जो 3 AgCl, 2 AgCl और 1 AgCl जो हमारा है ना ये वेटेड पार्ट वेटेड मतलब वेट किया गया था इनको, ठीक है? 3 मोल है, 2 मोल है और 1 मोल है। ये एक वेटेड पार्ट है, ठीक है? साथ में ये क्या है आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है? आयन्स वाला बॉन्ड, ओके? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CONH3 की पावर 6 कितने Cl है? 3 Cl है ना? तो इसे 3 प्लस और इसको Cl3 माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? यहाँ देखो CONH5Cl ठीक है, कितने Cl है? 2 है, तो इसे 2 प्लस और इसको 2 माइनस कर सकते हैं। ओके बच्चों? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आयन्स आयन्स में बँट गया ये, ठीक है? ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस है। आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो हम इस ये वर्णन से क्या किया था, इसकी कंडक्टिविटी मेज़र की थी। ठीक है बच्चों? ओके। कंडक्टिविटी देखी तो उसने देखा यहाँ पे कितना है देखो यहाँ पे क्या है 1 मोल है। ओके बच्चों यहाँ पे कितने 3 मोल है। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी थी वो 1:3 आया था, ठीक है? और यहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 1 मोल 2 आया था, ठीक है? यहाँ पे कंडक्टिव 1 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी आई थी 1 मोल 1:1 ठीक है? तो वर्नर्स ने स यहाँ पे 2 चीज़ों के बेस पे वर्नर्स थ्योरी दिया, वर्नर ने अपना तुक्का दिया कि कोबाल्ट 6 ग्रुप के साथ कर क्या रहा है। क्या खिचड़ी मना रहा है वो। दैट इज़ कॉल्ड ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर वर्णन से मतलब कुछ भी नहीं था, कोई कंपाउंड डिटेक्ट ही नहीं हुआ, हमारे पास सिर्फ़ ये चीज़ें थी, ये तो कुछ भी नहीं था इसका, कुछ भी मतलब कोई भी एटम इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है बच्चों? तो वर्नन ने इसके बेस पे कि हाँ भाई 3 मोल एजीसीएल मिला, 2 मोल एजीसीएल मिला, 1 मोल एजीसीएल मिला और कंडक्टिविटी देखा गया तो 1.3 1 दोनों ही घट रही थी, ठीक है? वेट भी घट रहा है, कंडक्टिविटी भी घट रही है। तो वर्नर ने अब अपना थ्योरी दिया, वर्नर्स थ्योरी कि कोबाल्ट गैस 6 ग्रुप के साथ कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है? इरेज़ कर दूँ? समझ में आ गया? ओके, कमेंट करते रहो अच्छा लगता है। तुम लोग को समझ आना चाहिए भाई, क्या फ़ायदा अगर मैं पढ़ाऊँ और तुम्हें समझ ही नहीं आए तो? ओके बच्चों और समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करो। ओके बच्चों, तभी तुम्हें समझ आएगा मुझे कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। ओके, तभी तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। तो 6 कंपाउंड कोबाल्ट के साथ खिचड़ी क्या बनाया था? वर्नर्स ने बताया है कि ये 2-3 टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है? 3 टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, 6 ग्रुप वाला जो कोबाल्ट के साथ है। ओके, एक ये बताया, एक
2, 3, 4, 5, 6 एक ये बताया और एक था हमारा ऑक्टाहेड्रल। सबके बीच में मेटल ही है, ठीक है? ओके बच्चों, यहाँ भी बीच में मेटल है इसके, यहाँ भी बीच में मेटल है, ये लाइगेंड्स से सारे हैं। मतलब वर्णन ऐसा बताया कि ये जो 6 हमारे जो 6 ग्रुप है, ठीक है? कोबाल्ट के साथ एक हो सकता है ट्राइगोनल प्रिज्म, ओके बच्चों? एक हो सकता है प्लेनर हेक्सागोनल, ओके? और एक हो सकता है ऑक्टाहेड्रल। तो अब वर्णन से कैसे बताया कि बच्चों ये स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टाहेड्रल कैसे बताया? कोई बता सकता है इसका आंसर मुझे? दीक्षा, रोहित, अंकित, इकरा, कोई तो कमेंट करो भाई। मेरी आँखें बेचैन है तुम्हारे आंसर देखने के लिए, प्लीज़ कमेंट। वो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। जो कोबाल्ट के साथ 3 ग्रुप एडजस्ट कर रहा है, वो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसे है? कैसे बताया ये? और जो आइसोमर्स निकाले किसके? इन तीनों कंपाउंड के आइसोमर्स निकाले, ठीक है? तो वर्नर्स ने इसके मतलब तीनों का आइसोमर्स देख के बताया कि हाँ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन-सा हो सकता है? ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। ओके बच्चों, दैट इज़ वर्नर्स थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है? आपने देख ही लिया होगा कि वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जन्मदाता नहीं होते। अगर आज वेट नहीं होता तो हमारे बीच में ये कंपाउंड कभी नहीं आता दुनिया में, ठीक है बच्चों? तो वेट ही का झंझट था जो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इसने खड़ा कर दिया, ठीक है बच्चों? तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया है वर्नर्स ने, जो कहा है कि ये वर्नर्स थ्योरी वर्नर का जो स्ट्रक्चर दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों? और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी वर्नर्स ने, जैसे हमारे पास तो कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था, हमारे पास स्ट्रक्चर भी नहीं था। क्या था, क्या है, कुछ भी नहीं पता था। वर्नर ने ये सब अपने हिसाब से बताया। पहले बताया उसने ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, दूसरा बताया इसने कि जो इसके चारों ओर लिगेंड्स है वो मेटल को, कोबाल्ट को क्या करेगा, लोन पेयर देगा, ठीक है? और जो ये बीच में लोन पेयर देगा ना, लाइक देखो ये हमारा है NH3, ठीक है? और ये हमारा है मेटल, ये यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर दिया इसने, ठीक है? तो उसको इसने बताया क्या? कोऑर्डिनेट बाउंड बताया। क्या बताया? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बाउंड बताया, ठीक है बच्चों? पहले 4 थ्योरी थी इस वनस थ्योरी की। पहला है कि स्ट्रक्चर बताया है कैसे, इसी तरह आइसोमर्स निकाल के ऑक्टाहेड्रल सही लगा उनको तो उन्होंने ऑक्टाहेड्रल कह दिया, ठीक है। दूसरा बताया कि कैसा बॉन्ड हो सकता है मेटल और कोबाल्ट के बीच, दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड्स जो है वो अपने लोन पेयर देगा किसको, मेटल को। थर्ड बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो है 2 टाइप की वैलेंसी होगी ऑक्टाहेड्रल की, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब ये क्या मसला है? हुँ? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कहाँ से आ गई भाई? समझाती हूँ मैं, रुक जाओ। इसे इरेज़ कर दूँ? हाँ, देखते रहो। वो कहते हैं जागते रहो, जैसे रात में लोग होते हैं ना, पहरेदार होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? वॉचमैन, हाँ। वॉचमैन कहते हैं ना, जागते रहो, वैसे ही मैं कहूँगी देखते रहो। यहाँ मेटल है, ओके? यहाँ क्या है? मेटल है। वो मेटल कौन-सा है? कोबाल्ट है। इसे कोबाल्ट लिखो। कौन-सा मेटल था हमारे पास? कोबाल्ट। अच्छा हाँ, स्ट्रक्चर बना देती हूँ। देखो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? यहाँ पे ये 4 है, ये Cl2 है, टोटल मिला के 6 हो गया कोबाल्ट, ठीक है? अब कितना कितना बचा क्लोराइड? 3 ही क्लोराइड था, तो 1 ही क्लोराइड बचा पीछे, ठीक है? ये प्लस है और ये माइनस है। ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएँगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है? फोकस करते रहो, जागते रहो, जागने के साथ देखते रहो,
देखते रहो और देखते रहो, ठीक है? ये कोबाल्ट हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा NH3, एक ये बना दो, थोड़ा डंडा लंबा बनाओ, इससे क्या लगेगा? खूबसूरत लगेगा ये स्ट्रक्चर। ये NH3, ये NH3 और ये हमारा NH3 और यहाँ पे हमारा 2 क्लोराइड है, ठीक है बच्चों? अब बारी है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की, ठीक है बच्चों? हाँ, ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाते हैं कि ज़्यादा गंदा ना दिखे, ठीक है? अब यहाँ पे अब एक Cl कहाँ गया? ये वाला Cl, ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, वो Cl कहाँ गया? बच्चों वो आयनिक बॉन्ड है, ये आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिखा नहीं सकता इसको, क्योंकि आयनिक बॉन्ड डायरेक्शन लेस होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन मैं आपके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे दिखा सकती हूँ। ये हमारा आयनिक बॉन्ड है। तो बच्चों, जो कोऑर्डिनेट बाउंड है, जो लिगेंड्स है, जो मेटल को जो हमारा लोन पेयर दे रहे हैं, ये जो है ना, ये हमारी है सेकेंडरी वैलेंसी, ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। और प्राइमरी वैलेंसी कौन-सी है? ये वाली। क्यों प्राइमरी वैलेंसी से क्यों कहा गया? इस वाले कंपाउंड को प्राइमरी वैलेंसी क्यों कहा गया? क्योंकि पहले यही डिटेक्ट हुआ था। भूल गए आप? 3AgCl, तो इसे कहेंगे 3Cl-, ठीक है? 2AgCl, तो यहाँ होगा 2Cl-, और 1AgCl, तो यहाँ होगा 1AgCl-, ठीक है? तो पहले हमारे पास क्या डिटेक्ट हुआ था? यही तो डिटेक्ट हुआ था, ये कंपाउंड डिटेक्ट ही नहीं हुआ भाई। बहुत हार्ड था ये कंपाउंड डिटेक्ट होना, ठीक है? तो डिटेक्ट क्या हुआ हमारे पास? ये। तो इसको हमने क्या कहा? Cl को, इस Cl को क्या कहा? प्राइमरी वैलेंसी। बाद में वर्णन ने जो तुक्का दिया, ये लिगेंड्स है, ये लोन पेयर दे रहे हैं, ये सब जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है? तो ऑक्टाहाइड्रल की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ओके बच्चों, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स। इरेज़ कर दूँ? समझ आ गया ना तुम लोग को? प्राइमरी क्यों कहा गया? क्योंकि वो पहले मिला है, ठीक है? और सेकेंडरी कहा गया क्योंकि वो बाद में डिटेक्ट हुआ, उसे बाद में वर्नर्स ने बताया है। ओके बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर्स, हमने बताया था आइसोमर्स माँ के कितने टाइप के बच्चे हैं? 2 टाइप के। और जो स्ट्रक्चर बेटा है और स्टीरियो बेटी है। स्ट्रक्चर बेटा सारे के सारे बच्चे बदमाश है, सब अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? तो पहला बेटा हमारा आई, तो ब्रैकेट डाल दो, IONIZATION, इसे कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है? अब आइसोमर्स भी लिखना पड़ेगा, ISOMERSE, आयनाइजेशन आइसोमर्स। बच्चों आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, ठीक है? उसके क्या होंगे? आयन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये कैसे पता चलेगा आयन्स डिफरेंट डिफरेंट है? क्योंकि उनकी पीपीटी और उनकी कंडक्टिविटी अलग होगी। समझ आ गया? बता रही हूँ, मुझे पता नहीं समझ आया। 2TWO2 COMPOUND compounds have DIFFERENT different ions। इसके हमें लेने के लिए एक कॉम्प्लेक्स, एक मतलब एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूल फॉर्मूला, दैट इज CO, ओके, NH3 Br और SO4, ये हमने कंपाउंड लिया, ठीक है? हम्म तो बच्चों एक्चुअल में हुआ क्या, हमने जो कंपाउंड लिया ना, तो जैसे हमने मतलब कोबाल्ट, एमीन, ब्रोमाइड और सल्फेट को जब मिलाया, तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला, ठीक है? एक था हमारा CO
NH3 की पावर 5 SO4, यहाँ मिला हमारे Br। ओके बच्चों, क्या मिला? Br। यहाँ मिला हमें CO NH3 की पावर 5 और Br, और यहाँ होगा SO4। ओके बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला। अब बच्चों ये कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इनके जो पीवीटी हो वो डिफरेंट है। एक है रेड वॉलेट, RED रेड, VOILET वॉलेट, ठीक है, ये रेड है। पहली बात है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पीपीटी अलग है, दोनों दो डिफरेंट कलर है। दूसरी चीज़ है, इनकी कंडक्टिविटी भी अलग है। ये देखो, ये Br क्या होता है, -1 में होता है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा कंडक्टिविटी का, 1:1। यहाँ SO4 2 माइनस होता है, तो ये होगा 2 प्लस, तो इसका रेशियो क्या है, 2:2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, किसके साथ, CO एमी कोबाल्ट एमीन क्लोराइड ब्रोमाइड और सल्फर को जब हम मिलाते हैं, तो हमने देखा कि कोबाल्ट एक बार क्या करा है, 5 एमीन तो ले लिया उसने, अब उसको एक चाहिए था एक और, तो उसने क्या किया, सल्फेट लिया। ठीक है, ओके बच्चों, फिर हमने फिर से दोबारा वही किया, कोबाल्ट एमीन क्लोराइड सल्फर ब्रोमाइड और सल्फेट को लिया। ठीक है, इस बार क्या किया, कोबाल्ट ने एमीन के साथ क्या चूज किया, ब्रोमाइड को चूज किया। ठीक है, ओके बच्चों, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि यहाँ क्या कहते हैं, इसमें आयनाइजेशन आइसोमर्स में कहते हैं कि आयन्स काउंटर आयन जो होते हैं, ये हमने बताया था ना, ये आयनिक बॉन्ड जो बनाते हैं काउंटर आयन, ये क्या करेंगे, चेंज होंगे किसके साथ, लाइगेंड्स के साथ। ठीक है, ऐसे बुक मतलब ऐसे लोग ऐसे एग्जाम बताते हैं कि जो काउंटर आयन होते हैं वो क्या किसी के साथ आयनिक जो बॉन्ड बनाते हैं काउंटर आयन, वो किसके साथ चेंज होंगे, लाइगेंड्स के साथ। दैट इज फॉल्स। क्यों, बताओ भाई क्यों, कौन बताएगा? रोहित, अंकित, दिशा, इकरा, सुनैना, कोई तो आंसर बता दो मुझे, जल्दी से बता दो मुझे। क्यों नहीं कह सकते हम कि काउंटर आयन लाइगेंड्स के साथ चेंज हो रहा है? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम टाइम्स अप। ओके, एक्चुअल में हो क्या रहा है बच्चों, मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेबिलिटी के लिए कारण जाना जाता है। स्टेबिलिटी मतलब उसको जब वर्नर्स ने कोई कंपाउंड डाल के तोड़ नहीं पाया उसको, तो भाई काउंटर आयन से कैसे तोड़ेगा, दिमाग लगाओ ना अपना, दिमाग लगाओ। जब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वर्नर ने किसी भी एटम को डाल के नहीं तोड़ पाया, मतलब वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ, कोई एटम डालो उसे ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ओ भाई, जो काउंटर आयन हमारा ये बाहर वाला, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे ब्रेक कर सकता है? इसकी तो स्टेबिलिटी ही सब कुछ है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जान इसकी स्टेबिलिटी है। ठीक है? ओके बच्चों, तो दैट इज़ फॉल्स कि अब दूसरी बार में क्या होता है, काउंटर आयन अंदर चल जाएगा, लिगैंड्स बाहर आ जाएँगे, नहीं। स्टेबिलिटी, तुम तो स्टेबिलिटी को मतलब इसकी जो जान है उसको तुम कह रहे हो नहीं भाई गलत है। हुँ? ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो बच्चों, मेरे बच्चों, कभी भी काउंटर आयन जो है वो क्या हुआ, लिगैंड्स के साथ चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है? भाई जब उसके अपना ही आदमी मतलब घर का आदमी ही घर को तोड़ सकता है, तो बाहर का आदमी तो घर को ऐसे-तैसे कर तबाह करके चला जाएगा, ठीक है? जब यही इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करके चेंज कर सकता है अपने आप को, तो कोई भी दूसरा आइटम आके इसको तो आराम से ब्रेक कर सकता है भाई। ठीक है बच्चों? तो कभी भी मतलब ये दैट इज़ फ़ॉल्स, ठीक है? कि काउंटर आयन क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा किसके साथ? लिगैंड्स के साथ, दैट इज़ फ़ॉल्स। स्टेबिलिटी, तुम स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हो। ओके बच्चों? दैट इज़ फ़ॉल्स। ओके बच्चों? तो काउंटर आयन कैसे डिफरेंट-डिफरेंट आयन कैसे मिले? मैंने बताया ना, जब सबको मिला के एक बार हमने क्लोराइड, ब्रोमाइड क्लोराइड, एमीन, ब्रोमाइड और सल्फेट को जब हमने लिया, तो पहला हमें मिला ये कंपाउंड रेड वॉयलेट वाला। फिर दोबारा से हमने कोबाल्ट, एमीन, ब्रोमाइड, सल्फेट को लिया, तो हमारा मिला रेड कंपाउंड। ठीक है? ओके बच्चों?
तो वर्नर्स ने कहा भाई ये क्या झंझट है, कभी ये मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है। तो दैट इज़ कोबाल्ट। कोबाल्ट अपने हिसाब से चूज़ कर रहा है कि मुझे किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। ओके बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट आयन मिला है। कैसे पता चला? कॉज़ ऑफ पीपीटी। पीपीटी अलग है इनकी और दूसरी बात इनकी कंडक्टिविटी भी अलग है। इससे हमारे पता चला कि ये 2 डिफरेंट आयन मिला है, जबकि मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला सेम ही है इनका, ठीक है? ओके बच्चों। तो आपको समझ आ गया है? आयोनाइज़ेशन आइसोमर्स में आप ज़्यादातर देखते हो, मतलब ज़्यादातर सुनने को मिलेगा कि काउंटर आयन जो होगा ना, वो क्या करेगा, लिगैंड्स के साथ इंटरचेंज होगा, उसकी जगह ले लेगा, ठीक है? तो दैट इज़ मिथ। मैं इसे कहूँगी फ़ॉल्स ही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। अगर उसे काउंटर आयन, उसका खुद का आयन अगर उसे ब्रेक करेगा, ठीक है? तो कोई भी कंपाउंड से ब्रेक कर सकता है। ठीक है बच्चों? तो दैट इज़ मिथ कि काउंटर आयन क्या करेगा, लिगैंड्स की जगह लेगा और लिगैंड्स कहाँ चला जाएगा, काउंटर आयन के पास चला जाएगा। ठीक है? मर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो 3 प्रॉपर्टी होती है इसमें। प्रॉपर्टीज़ की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, दैट इज़ पहली होगी इसकी कंडक्टिविटी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंडक्टिविटी से ही पता चला है भाई। दूसरा होगा पीपीटी, इनकी पीपीटी डिफरेंट होगी तभी तो पता चलेगा हमें। अगर सेम ही कलर आया तो फिर कंपाउंड डिफरेंट कैसे हुआ? मैंने कहा था कि आइसोमर्स कब होंगे, जब इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ठीक है? कलर ही सेम आएगा तो फिर प्रॉपर्टी कंपाउंड सेम ही हुआ ना फिर, ठीक है? तो इनकी पीपीटी भी डिफरेंट होगी। ओके बच्चों, थर्ड होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन। मतलब पानी के साथ क्या होंगे, अलग-अलग आयन्स देंगे, ठीक है बच्चों? कैसे आयन्स देंगे? इनके आयन्स ही अलग-अलग, तो आयन्स अलग-अलग नहीं देंगे। देखो, यहाँ पे Br आयन्स तो ये अलग कंपाउंड बन जाएगा पानी में, Br पानी के साथ रिएक्शन करके ये अलग बन जाएगा। ये SO4 पानी के साथ रिएक्शन करेगा। जब इनके पास आयन्स ही अलग है तो एक्वस सॉल्यूशन भी अलग होगा। मतलब पानी के साथ जब इसको मिलाया जाएगा तो इसमें Br पानी के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इसमें SO4 पानी के साथ क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डालना। ओके बच्चों? तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी है किसकी, आयोनाइज़ेशन आइसोमर्स की, दैट इज़ कंडक्टिविटी, पीपीटी और एक्वस सॉल्यूशन। ये 3 चीज़ें इसकी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है? इन तीनों चीज़ों से ही पहचाना जाता है किसको, आयोनाइज़ेशन आइसोमर्स को। ओके बच्चों? तो आपको समझ आ रहा है? बीए मैम एक बार और समझा दो। कोई बात नहीं समझ आता तो बोलो। सबसे ईज़ी और सबसे ईज़ीएस्ट काम है इंसान के लिए वो है बोलना। कोई बात तुम्हें नहीं समझ आई तो बोलो कि नहीं समझ आ रहा है। फिर 2 बार समझाओ, ठीक है? कोई शर्म नहीं आनी चाहिए इसमें बोलने में। ओके बच्चों? तो हमारे पास हमने देखा कि आयनाइज़ेशन जो कुछ मॉलिक्यूल्स लिया, कोबाल्ट, एमीन, ब्रोमाइड, सल्फेट को उसको मिला दिया, ठीक है? कभी तो कोबाल्ट ने ब्रोमाइड और सल्फेट के साथ एक कंपाउंड बनाया, तो दूसरी बार कोबाल्ट ने एमीन और ब्रोमाइड के साथ क्या बनाया? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, ठीक है? अब ये कोबाल्ट की चॉइस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके बच्चों? ये कोबाल्ट ही चूज़ करेगा उसको किसके साथ करना है। पता चले थर्ड थर्ड एक और कंपाउंड आया जिसमें एमीन ही को बाहर निकाल दे वो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है? तो कोबाल्ट की चॉइस है कि उसको किसके साथ कंपाउंड बनाना है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर दैट इज़ दूसरी बात ये कि हमें कैसे पता चलेगा दोनों कंपाउंड अलग है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक तो आँखें है नहीं हमारी। तो सिंपल सी बात है, इनके आयन्स अलग हैं। आयन्स कैसे पता चले? इनकी कंडक्टिविटी चेक की हमने, ये 1:1 हो रहा है, ये 2:2 हो रहा है, ठीक है? दूसरी बात इसकी पीपीटी अलग है, कलर्स भी अलग शो कर रहे हैं, ठीक है? तो भाई कन्फर्म हो जाता है, मतलब सोने पे सुहागा हो गया भाई। कंडक्टिविटी तो अलग थी, कलर भी अलग है, तो हमने कहा चलो भाई कलर भी अलग है तो कन्फर्म है कि दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग है। ठीक है बच्चों? थर्ड चीज़ हमने एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या, पानी में डालेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी वही वही हो गया कि पानी में डालोगे, पानी में आयन्स अलग हो जाएँगे फिर से, कंडक्टिविटी अलग ही होगी, ठीक है? तो ये हमारा टोटल हमारा आयोनाइज़ेशन आइसोमर्स है। ओके बच्चों? कुछ भी टफ़ेस्ट और कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ओके? चलो भाई मैं इरेज़ करती हूँ। हुँ? हाँ, ठीक है। अब दूसरी बात है कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे कि ये कंपाउंड कौन-सा बना है, ये कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है। जैसे हमारे पास 2 कंपाउंड बना था, हम दोबारा से वही कंपाउंड ले लेते हैं, CO
NH3, 5, Br और Cl2। ओके बच्चों, यहाँ हमें दोबारा से रिएक्शन करते रहना पड़ेगा। देखो, CO, NH3, 5, Br, SO4। ठीक है बच्चों, ऐसे करो, ऐसे बनाओ, ऐसे खूबसूरत सा बना दो कंपाउंड। ठीक है, फिर दोबारा वही लिखो, CO, NH3, 5, Br, SO4। देखो, यहाँ तक हमें नहीं पता कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, क्योंकि हमने सबको क्या-क्या सेम किया। हमने सबको क्या बनाया है, सेम ही बनाया। हमें नहीं पता इसमें क्या बना अब तक, ठीक है? क्योंकि सबको हमने मैच करके, मतलब हमने दोनों सबको मिला के ही लिख दिया, हमें नहीं पता अब तक क्या बना है, ठीक है? पता कब करे चलेगा, जब हम उसमें कंपाउंड को डालेंगे, वो कंपाउंड क्या करे, रिएक्शन देगा, किसके साथ? इस मॉलिक्यूल के साथ। ओके बच्चों? तो सबसे पहले हमने डाला AgNO3, ए, 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 चल जा, ए, चल जा, चल जा, ए। मारकर सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं लोगों को। हाँ। AgNO3। देखो, हमें पता नहीं चला अब तक कि क्या है इसमें, ठीक? कौन सा कंपाउंड बना है। तो हम सामान डाल के देखेंगे क्या बना है। यहाँ पे हम डालेंगे BaCl2, ठीक है? फिर दोबारा AgNO3 और BaCl2, ठीक है बच्चों? अब जब AgNO3 से हमने डाला तो हमारे पास बना CO, NH3 की पावर 5 और ये हम बना Br। Br नहीं है, ये SO4 है, ठीक है? SO4। और हमारा ये जो Ag है, वो किसके साथ रिएक्शन किया? Br के साथ, और ये हो गया AgBr। तो मतलब इस बार इसका AgBr से रिएक्शन किया, तो इसका मतलब हमें कन्फर्म हुआ कि ये कौन-सा कंपाउंड होगा जहाँ Br बाहर होगा। तो SO4 कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तो हम ब्रेक ही नहीं कर सकते, वो तो भूल ही जाओ उसको टच करना। हम किसको देख सकते हैं? आयन, काउंटर आयन, आयन जंक्शन आयन, जो आयनिक बॉन्ड बनाता है ना, जो प्राइमरी वैलेंसी है, उसको ही हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि वही हम ब्रेक कर सकते हैं उसको ही। काउंटर आयन से तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तो हम टच भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जब देखा, तो हमने देखा कि AgBr जो है इसके साथ रिएक्शन कर लिया, तो इसका मतलब Br क्या है? बाहर है बच्चों, ठीक है? बाहर है इसलिए रिएक्शन किया, तो अंदर क्या हो सकता है? SO4 हो सकता है, बात खत्म, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब फिर हम यहाँ पे जब कुछ SO4 बाहर है ही नहीं, तो यहाँ रिएक्शन कैसे देगा? ऐसा लिखो, 0 पीपीटी, नो पीपीटी लिखो, नो। कोई इसकी पीपीटी आई नहीं। क्या हुआ? कोई पीपीटी आई नहीं इसकी। भाई, जो कंपाउंड रिएक्शन करेगा वो Ag के साथ कर लिया, तो इसके साथ कैसे करेगा? हुँ, ठीक है। फिर दोबारा से कंपाउंड मिला दिया हमने, अब फिर से रिएक्शन करेंगे। इस बार इसने नो पीपीटी, इसके साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। इसका मतलब उसने SO4 जो है हमारा वो बाहर आया है, ठीक है? SO4 कहाँ गया है? बाहर आ गया है इसका मतलब। अब Br कहाँ चला गया? अंदर चला गया। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Br कहाँ है? अंदर है। जो बाहर है वही रिएक्शन कर सकता है। अंदर वाले को तो हम टच भी नहीं कर सकते। याद रखना ये बात, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा आया BaSO4। ओके बच्चों? क्या आया? BaSO4, ठीक है? तो डिस्टिंक्ट जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा कौन-सा बना है, किस कंपाउंड को लेके बनाया है, हमें नहीं पता। ये हम तभी पता करेंगे जब हम किसी एटम को उसके अंदर डालेंगे, ठीक है? जो बाहर होगा वही रिएक्शन करेगा, अंदर वाले को तो हम टच भी नहीं कर सकते, याद रखना ये बात, ठीक है? तो यहाँ पे बाहर था, ये क्या था? Br, ठीक है? इस बार बाहर था SO4, ठीक है? समझ में आ गया? कुछ बचा है तो पूछो मेरे से। 10 तक काउंट करूँगी मैं, ठीक है? अगर कमेंट आ गया तो तुम्हारी किस्मत। 1 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे वाह! दीक्षा का कमेंट आ गया। हुँ।
और बच्चों, तो बच्चों वो दीक्षा पूछी कि मैडम NO3 का क्या हुआ? NO3 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। हुँ, NO3 का क्या हुआ? NO3 भी है बच्चों लेकिन शो नहीं करते हम लोग। ये NO3 भी है यहाँ पे। इसके साथ ही NO3 भी है। इसके साथ यहाँ पे ये Cl2 है ना, ये Cl2 भी यहाँ पे है, लेकिन हम इसको शो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में यही होता है, जो हमें चाहिए ना बस हम उसको ही शो करेंगे, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है हम उसको ही शो करते हैं, ज़िंदगी में भी ऐसे ही है, जो नहीं मिलता हम उसको ही शो करेंगे, भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इम्पोर्टेंट वाले को शो करेंगे। जो है फैमिली है भाई वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उसको शो ही नहीं करना, ठीक है? तो केमिस्ट्री में क्या होगा, जो हमें चाहिए ना, हम सिर्फ़ उसको शो करेंगे। जो नहीं चाहिए उसके लिए हमें कोई मैटर नहीं है, वो है या नहीं है, लेकिन होता है, मैंने लिख दिया, लेकिन शो नहीं करते हम लोग, ठीक है? उसी तरह इंसान के पास ना बहुत कुछ होता है। पैसा भी नहीं हो तो घर तो है, फैमिली तो है, लेकिन वो शो नहीं करेगा, क्यों? वो जो उसे चाहिए वो हम वही शो करते हैं। केमिस्ट्री भी वही कहता है भाई जो चाहिए हम वही शो करेंगे। फालतू चीज़ों को हम नहीं लेते अपने साथ, ठीक है? होता है वैसे इनके साथ। ओके बच्चों, तो ये हमारा ट्रांज़िशन आइसोमर्स हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है? ट्रांज़िशन आइसोमर्स फिनिश, एक बेटे की कहानी हमारी खत्म हो गई, अब दूसरा बेटा कैसा बदमाश है वो हम पढ़ेंगे अब, ओके? इरेज़ कर दूँ? दूसरा बेटा इसका हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है बच्चों? सारे बेटे बदमाश हैं क्योंकि सारे बेटे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है, ओके? इनकी प्रॉपर्टी एक-दूसरे से क्या है? मैच नहीं खाती है, HATE हेट। बच्चों हेट ये कौन-सा है पता है ना? आई हेट लाइक कमेंट लीडरशिप एंड चैनल पोजीशन। आई ट्रांजिशन आइसोमर्स, हेट हाइड्रेट आइसोमर्स, लाइक लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड चैनल पोजीशन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, ठीक है? अगर आपको याद नहीं है स्ट्रक्चर आइसोमर्स का नेम, तो आप वहाँ जाके अपना स्ट्रक्चर आइसोमर्स के नेम याद कर सकते हो, ठीक है? HYDRATE हाइड्रेट आइसोमर्स, MERSE हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है बच्चों? हाइड्रेट हाइड्रेट से कुछ याद है? दिमाग पे अपने जोर डालो बच्चों और कमेंट करो, ठीक है? कुछ याद आ रहा है आपको हाइड्रेट से? नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिहाइड्रेट से कुछ याद आया? डिहाइड्रेट, कमेंट करो जल्दी से, काउंट करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम पीरियड इज फिनिश। बबीता का मैसेज है, मैडम डॉक्टर बोलता है डिहाइड्रेट, हाँ डिहाइड्रेटिंग हो रहा बॉडी। यस बच्चों, ये डिहाइड्रेट वाला हाइड्रेट है। हाइड्रेट से याद नहीं आया होगा, लेकिन डिहाइड्रेट से आपको याद आ गया होगा, है ना? डिहाइड्रेट क्या होता है? डॉक्टर कभी-कभी वो हमेशा बोलता है बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, ठीक है? आपने बहुत बार देखा होगा बियर ग्रिल्स वाला एपिसोड देखा है डिस्कवरी ऑफ सॉरी डिस्कवरी चैनल पे। बियर ग्रिल्स हमेशा बाहर जाता है, कभी अक्षय कुमार को लेके जा रहा है, कभी कभी ओबामा को लेके जाता था कहीं-कहीं, या कहीं बाहर जाता है ना वो, तो हमेशा सबसे पहला उसका 2-3 आधे घंटे बाद उसका स्टार्ट हो जाता है, मेरा बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, मेरे को पानी की कमी हो रही है, मुझे कुछ पीना पड़ेगा। तो कभी वो पेड़ से कुछ पीता है तो वो कभी कुछ करता है, ठीक है बच्चों? तो डिहाइड्रेट का मतलब होता है डॉक्टर का पानी की कमी है बॉडी में, ठीक है? और हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे हमारा हाइड्रेट आइसोमर्स, दैट इज वाटर, वाटर आइसोमर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है? तो याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, डिहाइड्रेट बॉडी, ठीक है? DHEDHY डिहाइड्रेटिंग बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी दिखाई देना है ना, ग्रीन मार्कर, ठीक है? दिखाई दे रहा है? डिहाइड्रेटिंग ह्यूमन बॉडी, ठीक है? तो अच्छा बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन और दूसरा, कि डॉक्टर यही क्यों बोलता है डिहाइड्रेट हो रहा है? ये भी तो कह सकता है पानी की कमी है सिंपल लैंग्वेज में। डिहाइड्रेट क्यों बोलता है वो? हाँ,
कभी भी देखा होगा आपने, बहुत सारे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, कभी वो डॉक्टर ये नहीं कहेगा आपको पानी की कमी हो रही बदन में। क्या बोलेगा? डिहाइड्रेट हो रहा बॉडी, डिहाइड्रेट। क्यों बोलता है डिहाइड्रेट? दैट इज वेटेड वाटर, फिक्स वाटर की बात करें हम। डिहाइड्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है? वेटेड है। डब्ल्यू एच भी आता है क्या? EIGHTED, डिहाइड्रेट। वेटेड वाटर, WATER। और वेटेड वाटर का मतलब यहाँ पे 72% फिक्स वाटर की बात कर रहा है डॉक्टर। डिहाइड्रेट बॉडी का मतलब उसका ये कहना है कि बॉडी में आपको 72% वाटर की कमी है। ये नहीं कह रहा वो पानी की कमी है, 72% वाटर कमी है। मतलब अब जो कमी 72% वाटर हमारे बॉडी में होना चाहिए, जो तुम्हारे बॉडी में नहीं है। ठीक है। एक वेटेड वाटर, एक फिक्स क्वांटिटी की वेट। कभी दुकान जाओगे तो सामान कैसे लेते हो? क्या बोलते हो? पूरा दुकान दे दो उठा के? 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 किलो ले लो भाई। ठीक है। लेकिन एक वेटेड, एक फिक्स क्वांटिटी रहती है आपकी, वेटेड वाटर फिक्स क्वांटिटी। ठीक है। तो वो फिक्स क्वांटिटी हमारा फिक्स क्या है? वो हमारा 70, FIXED। स्पेलिंग थोड़ा अच्छा नहीं लगती है मैं। ठीक है। फिक्स क्वांटिटी मतलब 72% वाटर की बात कर रहा है डॉक्टर। डॉक्टर बोल रहा है कि आपके बदन में पानी की कमी नहीं है। वेटेड वाटर, पानी की कमी नहीं है। किसकी कमी है आपके बदन में? 72% पानी की कमी है। ओके। ओके बच्चे, समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो डॉक्टर क्यों बोलता है डिहाइड्रेटेड, क्यों बोलता है, पानी क्यों नहीं बोलता पानी कमी? क्योंकि वो कह रहा है कि पानी कमी नहीं है, 72% पानी की कमी हो गया आपके बदन में। हमारी सारी बॉडी, हमारे इवन लंग्स, किडनी, हर किसी को पानी चाहिए। आप पानी नहीं पियोगे, बदन में पानी कैसे जाएगा भाई? और इशू पता है क्या? इशू क्या होता है? बोला हमारे लोग क्या है कि 3 टाइम हम लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो पेट में दर्द होगा। ठीक है। लेकिन 1 लीटर, जैसे एक मिनिमम 72% वाटर जो हमारे बदन में चाहिए, हम वो नहीं पीते, नहीं है, ड्रिंक नहीं करते हैं। ठीक है। ओके। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट नीड। हमें लगता है कि खाए नहीं खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, गैस होगा, ये वो। लेकिन पानी नहीं पियेंगे तो काम चल रहा है। 1 गिलास एक टाइम के खाने के बाद पी लिया तो बहुत, 3 गिलास काफी है, 3 गिलास पूरे दिन में खाने के बाद, है ना? लेकिन दैट इज नॉट राइट बच्चों। पानी एकदम फिक्स क्वांटिटी में, 72% का मतलब 72 ही % है। पानी पियो। पता है अभी आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पानी में बदन कमी है, बाद में होगा जब जब आपको मोटापा होगा, जब आपको पीलिया होगा, जब आपको पथरी होगी। पथरी जैसी बीमारी जो होता है, दैट इज लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से हो रहा है आपकी किडनी में वो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो बॉडी में पानी होता है, वो हमारे से आधे से ज़्यादा टॉक्सिक हमारे बॉडी से निकालता है। कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में जाएगा, वो पानी के साथ क्या होगा, उसको घुलता रहेगा। वो डिटॉक्सी एजेंट है। ठीक है। आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक एजेंट है ना, वो सब पानी के साथ घुल घुल के निकलते हैं। ठीक है। ओके बच्चों। तो पानी इज नॉट, पानी की कमी है हाई, दैट इज डिहाइड्रेटिंग। वेटेड वाटर, 72% पानी की कमी है आपके बदन में, ये कहता है डॉक्टर। वो शॉर्ट फॉर्म में सुने निपटा दिया, डिहाइड्रेटिंग वाटर। ये नहीं कह रहा है भाई आपको 72% पानी कमी है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, आप मर जाओगे, ये नहीं बोलता है। बस ये बोल रहा है डिहाइड्रेटिंग वाटर, लेकिन उसके मतलब है कि 72% वाटर की कमी है। ठीक है बच्चों। ओके। तो हाइड्रेट से हमारा मतलब था वेटेड वाटर। ठीक है। फिक्स कंपनी है, फिक्स फिक्स वाटर। ओके। अच्छा, अब इसका डेफिनेशन लिख लो, इससे काम तो चलने वाला नहीं है। हमारा डेफिनेशन है, हाइड्रेट आइसोमर्स क्या होते हैं? टू कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। डेफिनेशन लिखो, DEFN। डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म लिख लो, लिख दोगे? डेफिनेशन, DEFINATION। लिख दिया डेफिनेशन? देखो, 2TWO2 COM COMPOUNDS compounds have different conductivity. DIFFERENT, different conductivity. CON
CuCTICITY कंडक्टिविटी, डिफरेंट कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन। पानी में क्या देगा आपको, डिफरेंट कंडक्टिविटी मतलब अलग अलग आयंस देगा, ठीक है। देन एंड डिफरेंट पीपीटी, और इनकी पीपीटी भी मैंने बच्चों अलग होगा, तब तभी तो कंपाउंड अलग होता है। अगर पीपीटी सेम रहेगा तो कंपाउंड कैसे अलग हो जाएगा भाई। ठीक है, दैट इज डिफरेंट कंडक्टिविटी होगी, और डिफरेंट इनका क्या होगा, पीपीटी होगा, मतलब इससे कंपाउंड कलर्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलो लिख लो पहले। अच्छा, एक सिंपल सा डाउट आ रहा था मुझे, कोई क्लियर करेगा क्या? हैंड्स अप, मैं करूँ हैंड्स अप? कौन क्लियर करेगा? ठीक है, मैं सिंपल सा डाउट है कि यहाँ पे हमारा हाइड्रेट का मतलब है क्या है मेरे बच्चों, हाइड्रेट का मतलब है हमारा वेटेड वाटर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वेटेड पार्ट कौन सा होता है, बताओ बताओ भाई। कौन सा पार्ट की बात कर रहे हैं हम कि ये भाई वेटेड है? वेट क्या हुआ पार्ट कौन सा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? बताओ, कौन बताएगा? हम्म अंकित, अंकित, रोहित, दीपक, दिशा, जल्दी से कमेंट करो भाई। तुम्हारे कमेंट के बिना मुझे समझ में कैसे आएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये देखो, इसमें आप क्या कुछ वेट कर रहे हो, कुछ फोकस कर रहे हो कोई चीज़? आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाटर है, एक एक ये वाटर है, एक ये वाटर है। हाइड्रेट का मतलब कौन से वाटर की बात कर रहा है ये? जो लाइगेंस वाला वाटर है, ये जो ये बाहर काउंटर वाला वाटर है, कौन से वाटर की बात कर रहा है? ठीक है भाई, जो अंदर वाला वाटर से एक्वा बोलते हैं, और जो बाहर वाला वाटर है इसको हाइड्रेट बोलते हैं। दोनों को अलग अलग ना, इसका दोनों को ही अलग अलग बोला जाता है, दोनों ही वाटर है। बताओ क्या क्या पढ़ेगा इंसान, हाँ। ये एक्वा है, ये वो हाइड्रेट है, ठीक है। अब बताओ, सॉरी अब तो मैंने बता ही दिया अपने आप यही हाइड्रेट है, ठीक है। अब वेटेड वाटर मतलब हमेशा मैंने आपको बताया, ये कंपाउंड जो है, ये जो हमारा पार्ट है ना, ये वेटेड होता है, वेट करके ही वर्णन ने निकाला था इसको। मैंने बोला था ना, इस पार्ट को कोई टच भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं टच कर सकता इस पार्ट को? मतलब कोई भी एटम डाल दो उसके अंदर, कुछ भी डाल दो, लेकिन वो इस कॉम्प्लेक्स, इस ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसको कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो अपने स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये जो अंदर वाला कंपाउंड है, ये इस तरह का एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। दिख रहा नहीं, ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी के लिए ही जाना जाता है, तो चाहे कोई भी कंपाउंड डाल दो वो इसको टच नहीं कर सकता है, ठीक है। टच किसको करेगा? इसको करेगा भाई, ठीक है। यही टची है, ये बाहर वाला नहीं, बहुत टची है। ये कहेगा नो, डोंट टच, ठीक है। तो जो हमारा ये कंपाउंड है, दैट इज वेटेड वाटर, वर्णन ने इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, तो कोई भी कंपाउंड इसका क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है। बिगाड़ेगा किसका? इस वाले का। ओके बच्चों, तो ये वाला वर्णन जब हमारा मोनस थ्योरी आया था, तो उसने क्या कहा था कि जब हमने जब डिटेक्ट किया कंपाउंड डाल डाल के, तो इसका तो कुछ नहीं आया, हमें आया ये वाला, बाहर बाहर वाला हमने डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो मोस्टली जो है ना, बाहर वाले की बात करेंगे हम, क्योंकि अंदर वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हमें टच भी नहीं कर सकते, उसकी स्टेबिलिटी ऐसी कि कोई भी एटम डालो कोई फायदा नहीं होगा। इसी से हमें पता चला कि इसके अंदर क्या है, एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, जो कि वर्नस का एक तुक्का था, ठीक है, पोस्टलेट्स कहा जाता, ठीक है। क्योंकि उस टाइम भाई कोई एटम डाल के पता तो चल नहीं रहा ये है क्या, तो डिटेक्ट ही नहीं करा, पता क्या चला कि भाई बाहर 3 Cl है तो 2 Cl है, मतलब यहाँ पता ही, वर्नर को पता ही चला कि कोबाल्ट के साथ 6 ग्रुप है। अब क्या बना रहा है वो नहीं पता था, तो वर्नर ने एक अपना तुक्का लगाया, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट वो उस टाइम तुक्का था, पोस्टलेट था, क्योंकि उस टाइम मशीन नहीं था, एक्सरे मशीन, बाद में एक्सरे मशीन आया, जिससे हमें पता चला कि भाई तुक्का नहीं, ये तो बहुत
बहुत सही बताया, ठीक है। ओके बच्चों, तो वेटेड वाटर यही था, वर्नर ने जो किया डिटेक्ट करने के लिए, उसमें एटम डाला, तो इससे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, इससे ये मिला हमें, इसको जो कंपाउंड मिला ना वर्नर को, ई क्लोराइड, इसको ये जो कंपाउंड्स मिले काउंटर आयन, इसको क्या किया गया था, वेट किया गया था। दूसरी 2 चीज़ है, उसके बाद पीपीटी अलग हुई थी इनकी, ठीक है। ये था वॉयलेट, कौन सा कलर ये वॉयलेट, WIOLET, ये वॉयलेट था। ये था हमारा ब्लू ग्रीन, एंड देन ये हमारा है डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, GREEN। कंडक्टिव इनके कलर्स भी अलग अलग आए थे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ये क्या, इनके कलर्स भी अलग आए, तो वर्णन ने भाई क्या माजरा, कलर अलग आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी निकाली, तो कंडक्टिविटी भी अलग आ रही है। तो उससे वर्णन को पता चला कि ये तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये टुकर निकाल के बता दे कि ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेन मेन जो मकसद है ना इसका हाइड्रेट आइसोमर्स का, वही कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए यूज होता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड का हम कंडक्टिविटी रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपके पास 10 मिनट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी कमेंट कर दो भाई, कंडक्टिविटी रेशियो कैसे निकलेगा बताओ। हाइड्रेट आइसोमर तो अपने कंडक्टिविटी के लिए ही माना जाना जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी के लिए जाना जाएगा, वैसे ही हाइड्रेट आइसोमर्स अपने कंडक्टिविटी के लिए जाना जाता है भाई। तो वो अपेक्षा का आ गया है कमेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये होता कैसे है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये 3 क्लोराइड है ना बच्चों, ठीक है। तो इसको हम ऐसे प्लस, और ये देखो यहाँ पे ये माइनस होगा, क्लोराइड हमेशा माइनस में होता है ना, तो वैसे उसका अगेंस्ट चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे लग जाएगा हमारा, ये माइनस का है, तो यहाँ देखो 3 क्लोराइड, 3 माइनस का मतलब 3 प्लस का यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ है 2 क्लोराइड और यहाँ 1 क्लोराइड है, गड़बड़ घोटाला। यहाँ 2 क्लोराइड है, H2 जो होता है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी भी आयन काउंटर आयन की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि आयनिक बाउंड बनाने के लिए आपको आयन्स होने चाहिए। ये जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, काउंटर आयन, वो हमेशा ही आयनिक बाउंड बनाता है। आपको आपके पास क्या होना चाहिए, आयन्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो 2 क्लोराइड है, ये तो न्यूट्रल है और ये क्या है, क्लोराइड है, 2 है, तो ये माइनस का 2 होगा, तो ये कितने प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 होता है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका होगा 1:1। वर्नर्स ने यही कहा था, कंडक्टिविटी भाई, वेट वेट किया तो वेट भी अलग हो रहा है इसका, इसका 3 मोल आ रहा है, इसका 2 मोल हो रहा है, इसका 1 मोल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखा तो इसकी मतलब इसकी कंडक्टिविटी भी घट रही है, माजरा क्या है, यहाँ पे क्लोरीन जा कहाँ रहा है, वेट कम हो रहा था मॉल में, तो कहा है क्लोरीन जा कहाँ रहा था, ये क्लोरीन अंदर जा रहा है अच्छे कंपाउंड के साथ, ठीक है। वर्नर्स ने यही बताया हमें, तो कंडक्टिविटी कम हुआ, पीपीटी अलग हुआ, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा सारा किस्सा खत्म हो गया है हाइड्रेट आइसोमर्स का, हाइड्रेट्स मीन क्रिएटेड वाटर। 72% फिक्स क्वांटिटी की बात करते हैं हम ह्यूमन बॉडी में, तो यहाँ पे वेटेड वाटर है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमेशा वेटेड होता है, ये बात हमेशा याद रखना, काउंटर आयन वेटेड होता है, अगर वेट नहीं होता तो आज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होता हमारे बीच, इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी नहीं होता, ठीक है। इतना बड़ा चैप्टर जो खड़ा किया ना वर्णन ने, नहीं वेट ने खड़ा किया, उसको जाके पिटाई करो, ठीक है। और यहाँ पे कंडक्टिविटी भी, और वेट के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुम लोगों का कंडक्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी नहीं होता तो आज हमारे पास ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होता है। ये 2 सबसे बड़े मसले हैं हमारे बीच में, जो जो वर्नर्स ने नहीं, इन 2 लोगों ने खड़ा किया, एक है हमारा वेट और दूसरा हमारा कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ नहीं होता तो आज की ज़िंदगी में हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आ सकता था, क्योंकि ये कंपाउंड तो कभी डिटेक्ट ही नहीं होता है, ये तोड़ ही नहीं सकता था कोई एटम्स को डाल के। प्रॉब्लम क्या थी, हमें ये मिला, हमने इसको फोकस किया, ये 3 मोल था, वेट किया, फिर 2 मोल हुआ, फिर वेट किया, फिर 1 मोल हुआ, वेट कम हो रहा था, कहाँ जा रहा था, यहाँ चला गया क्लोरीन,
फिर यहाँ कहाँ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया, फिर वेट क्यों कम हो, क्योंकि क्लोरीन यहाँ आ रहा है। 6 कंपाउंड चाहिए कोबाल्ट को, ठीक है। और कंडक्टिविटी भी कम है, तो उन्होंने कहा भाई एक बार कुछ होता टुका, 2 बार तो पॉसिबिलिटी, हाँ भाई 6 कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, 2 पॉसिबिलिटी सेम मैच करी थी, ठीक है। हाइड्रेट का मसला हमारा फिनिश हो गया। ओके बच्चों, बहुत अच्छा है। अब मैं तुम लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगी। तुम लोग का बहुत अच्छा कमेंट आता है, तो आई अप्रिशिएट कि मेरे जो व्यूअर्स है वही मेरे बहुत अच्छे टीचर होंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। ओके, कर दूँ इरेज। डॉक्टर जो इतनी बड़ी बात बोलता है 72% वाटर दैट इज नॉट डिहाइड्रेटिंग वाटर, मतलब पानी कमी नहीं है, 72% वाटर कमी है, हमेशा हमने याद रखना। और किसी को पानी की कमी हो, लूज मोशन हो, तो फटाफट इसको पानी पिलाना शुरू कर दो, ठीक है। कर दो ना इरेज। अब एक और मसला आ गया हमारी जिंदगी में, मसला मतलब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारी ये है कि इसका दूसरा नाम भी है, एक निक नेम भी है इसका, दैट इज सॉल्वेंट आइसोमर्स। अब क्या मसला है, ये मतलब ये नई प्रॉब्लम क्या है, इस सॉल्वेंट नाम लिखने की क्या जरूरत थी इसको, बुक्स वालों को। हाइड्रेट से इन लोग का पेट नहीं भरा जो हमारी जिंदगी में सॉल्वेंट को लाके फेंक दिया, इसके इसके निक नेम को, हाइड्रेट के निक नेम को, हमारे सॉल्वेंट को कौन ला के फेंक दिया हमारी जिंदगी में। लोगों को सुकून नहीं मिलता है क्या, बात सुकून की नहीं, बात कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर और थी जो हाइड्रेट से शो नहीं हो रहा था, ठीक है। वो किससे शो होगा, सॉल्वेंट से। ओके बच्चों, सॉल्वेंट की स्पेलिंग लिखिए, SOLVENT, सॉल्वेंट। आइसोमर्स, ISOMERS, आइसोमर्स। बाहर वाला वेटेड वाटर था ना, वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब वो किसी भी कंपाउंड में घुस सकता है, ठीक है। जो पानी है ना, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट कहा जाता है, पानी को क्या कहा जाता है, यहाँ लिखो हाइड्रेट। अब हम शॉर्ट्स नोट में ही काम चलाएंगे अपना, ठीक है। इसको हम गुड सॉल्वेंट कहा जाता है, गुड, GOD गुड, SOLVENT से गुड सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों, कॉज ऑफ पोलरिटी, पोलर्स मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने के कारण इसकी पोलरिटी मतलब ऐसी है कि ये किसी भी कंपाउंड में बहुत इजीली मिलता है, मतलब घुल जाता है, ठीक है। लाइक H2O कैसे लिखाता है, पोलरिटी, हाँ गुड पोलरिटी, पोलरिटी लिख दो, POLARI, पोलर, LAR पोलरिटी, RITY पोलरिटी, ठीक है, पोलर। ओके, तो पोलरिटी का मतलब है कि ये किसी भी चीज़ में बहुत इजीली घुल जाएगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा ले लेगा हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाए पॉजिटिव। अब दूसरा वाटर जो होगा ना, दूसरे वाटर का जो लोन पेयर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इस H+ को अट्रैक्ट करेगा। क्यों, पता है वैसे एक दुनिया का बहुत सिंपल सूल पता है क्या है, इंसान कुछ भी चेंज हो सकता है लेकिन अपनी आदतें नहीं छोड़ सकता है। सबसे सबसे बेकार और सबसे मतलब वो अजीब ये ना, ये सही बात है, कुछ भी बदल जाए लेकिन इंसान अपनी हैबिट नहीं बदल सकता, उसी तरह कुछ भी हो जाए कंपाउंड भी अपनी हैबिट नहीं बदल सकता है। ये ऑक्सीजन जो है ना, इसमें क्या है, जैसे एटम्स में न्यूक्लियस होता है, ये हमारा ऑक्सीजन का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भर गया, 1 2 3 4 5 6 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पहले अपने थे, फिर इसने जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी अपने पास रख लिए, बुला लिए, ठीक है, तभी ना H+ हुआ ये, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिव हुआ, उसने ले लिया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो ये न्यूक्लियस है उसको प्यार है इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस किससे प्यार करेगा, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, इसमें प्रोटॉन होता है, तो वो किसको प्यार करेगा, इलेक्ट्रॉन को। अब बोलोगे मैडम इसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्यों प्यार करेगा, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन वो जो इतने इलेक्ट्रॉन्स भर गए ना, वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। एक रूम में खूब सारे बच्चे बैठा दो, वो कहेंगे "तू जगह छोड़ मुझे बैठने दे", ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं एक जगह पे, जगह छोड़ भाई मुझे बैठने दे, सांस लेने दे, सांस नहीं आ रही भाई, ऐसा हाल हो जाता है। इन लोग इलेक्ट्रॉन से भरे हुए ऑक्सीजन
ये क्वालिटी है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है भाई मुझे जाने दे, मुझे छोड़, मुझे जाने दे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, हाँ, जो इसको इलेक्ट्रॉन्स, उसको न्यूक्लियस चाहिए, वो किसको प्यार करेगा, न्यूक्लियस को प्यार करेगा। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसको प्यार करेगा, ये न्यूक्लियस को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चाहिए एक खाली न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ न्यूक्लियस नहीं चाहिए, ये खाली न्यूक्लियस चाहिए जो कि H+ हो गया है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारे, ठीक है। एक घर में 50 लोग नहीं चाहिए, वरना एक आदमी क्या चाहेगा, एक घर हो, सुकून सा घर, उसमें अकेले मैं रहूँ, ठीक है। 50 लोग का रिमोट मुझे दे, ये मैं करूँगी, ये तू कर, मुझे खाना बनाना है, मुझे टॉयलेट जाना है, ऐसा होता है। एक आदमी तो आराम से भाई मैं सारा काम आराम से करो, ठीक है। वैसे इसकी प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियस जो है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स है, उसको न्यूक्लियस चाहिए, मतलब अकेले न्यूक्लियस को उसको राज करना है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसको राज नहीं करना है, ठीक है। तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी इसके क्या चाहिए, हाइड्रोजन H+ के न्यूक्लियस चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है, ये आदतें इंसान नहीं बदल सकता, वैसे ही आते इलेक्ट्रॉन भी अपनी, और न्यूक्लियस भी नहीं बदल सकता है। न्यूक्लियस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को चाहिए न्यूक्लियस। यहाँ भी इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो क्या हुआ, फाइट कर रहे हैं कि भाई जगह छोड़ और मुझे सांस लेने दे, ठीक है। इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या, सॉरी, ये जो H+ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है ना, ये इसके लोन पेयर्स को अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो मतलब बहुत दूर हो गया ना इसके हाइड्रोजन, जो इसकी जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स के जो सेल्स होते हैं ना पर सेकेंड, तो ये दूसरा वाला हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा ना, वो उसके लिए बहुत दूर हो जाएगा, इसका लेंथ, न्यूक्लियस ये बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन इसके जो लोन इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इसके न्यूक्लियस से पास होगा, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन है, इसके न्यूक्लियस से क्या होगा, पास होगा। तो इसका न्यूक्लियस इसको सर नहीं ढूंढेगा, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस किसको लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है। आते इंसान नहीं छोड़ सकती, आते कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूक्लियस भी नहीं छोड़ सकता है, यही दुनिया का नेचर का रूल यही है, आते जल्दी बदलती नहीं है, वो छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो इसी आदत ये है कि H+ जो न्यूक्लियस है उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि भाई मुझे न्यूक्लियस मिले, अकेला न्यूक्लियस, मैं अकेला न्यूक्लियस पे राज करूँ, ठीक है। यहाँ भी यही इशू हो रहा है, ये कह रहा है कि मैं अकेला किस पे राज करूँगा, न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो दैट इज़ हाइड्रोजन, मतलब ये जो पोलैरिटी होता है ना, इसके कारण ये किसी भी वाटर, किसी भी कंपाउंड में घुल जाएगा, मिल जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, उसको ब्रेक करेगा, कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई कंपाउंड इससे नहीं घुल रहा है वाटर से, इसका मतलब उसके अंदर O या H नहीं होगा। लिखवा लो मेरे से, ये बात मैं लिख के दूंगी कि कोई भी कंपाउंड डिजोल्व होने के लिए वाटर में, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक तो O होना चाहिए, एक H होना चाहिए, ये दो आइटम होना चाहिए। अगर वो दो आइटम नहीं है तो वो डिजोल्व नहीं हो सकता है इसमें, वाटर में, ठीक है। इससे फाइट करना है तो इसकी जैसे पावर्स होने चाहिए तुम्हारे अंदर, कोई और कंपाउंड इसकी जैसे ही इसके अंदर पावर्स होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। या और दैट इज गुड सॉल्वेंट, इसे क्या कहा जाता है, गुड सॉल्वेंट कहा गया है, क्योंकि ये किसी के साथ पानी जो ना, किसी के साथ में मिल जाता है, घुल मिल के रहता है ये, ठीक है। गुड सॉल्वेंट है कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग है ना, ये किसी भी चीज़ को ब्रेक करेगा, उसको ही जिसमें O और H एटम हो, क्योंकि उसको दूसरे का लोन पेयर चाहिए और खाली न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है हाइड्रेट आइसोमर्स, जिसे सॉल्वेंट आइसोमर्स भी कहा जाता है, हमेशा याद रखना, इसको सॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी ही है, ये लोगों से घुल मिल के चलता है, एटम्स के साथ क्या करेगा, घुल मिल के काम करेगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, और ये जो है ऐसे ही बना देता मैंने इसको, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दो, इसमें और क्या करेंगे, इसको पोलैरिटी के आगे लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HYDROGEN, हाइड्रोजन BOND बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये क्या है, गुड सॉल्यूशन में कहीं भी अच्छे से मिल जाएगा, इसे गुड सॉल्वेंट कहा जाता है, गुड फ्रेंड भी बन सकता है तुम्हारा ये। इरेज करूँ,
इसके बाद हमारा है आई हेट लाइफ, लिंकेज आइसोमर से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो आपने देखा वाटर की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये किसी के साथ भी घुल मिल के चल सकता है, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। हमेशा इंसान को क्या होता है, घुल मिल के चलना चाहिए। ऐसे ना पानी की तरह बनो, मतलब किसी के साथ, मतलब जहाँ भी डालो तुम्हें वहाँ पे तुम घुल जाओ, एकदम मिल जाओ, पता ही नहीं चले कि तुम कहीं और से आए हो, ठीक है। दैट इज गुड सॉल्वेंट। ओके बच्चों, देन है हमारा नेक्स्ट जो आइसोमर्स है, दैट इज लाइक, ठीक है। आई हेट लाइक, ठीक है। वेट और कंडक्टिविटी, इसके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जो हाइड्रेट आइसोमर्स की प्रॉपर्टी है, वेट और कंडक्टिविटी, वो क्या है, एक दूसरे की दुश्मन है, ठीक है। ये ग्राफ में तुम्हें समझा देती हूँ बहुत ईजिली, ठीक है। एक तरफ लिखो वेट, WEIGHT, वेट, और एक तरफ लिखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। बच्चों ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। जो हाइड्रेट आइसोमर्स की प्रॉपर्टी है ना बच्चों, वो एक दूसरे के क्या है, जानी दुश्मन है, ठीक है। जो वेट होगा इसकी, और वेट और कंडक्टिविटी, वेट का मतलब यहाँ वेट लूज ऑर्डर होगा, ठीक है। वेट लूज ऑर्डर, वेट लूज ऑर्डर, जो वेट लूज ऑर्डर होता है ना, वो क्या होता है, वेट लूज ऑर्डर, ठीक है बच्चों। जो वेट लूज ऑर्डर होगा वो क्या होता है, आवाज आ रही है, ओके बच्चों। जो वेट लूज ऑर्डर होगा वो कंडक्टिविटी की क्या होगी, दुश्मन होगी। एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, हाइड्रेट आइसोमर्स में बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। इसके जो दोनों प्रॉपर्टी है, वेट और जो उसका कंडक्टिविटी, वो दूसरे एक दूसरे का दुश्मन है, वेट लूज ऑर्डर, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, जो हमारे पास कंपाउंड था, ठीक है, CO H2O की पावर 6 Cl3, देन COH2O की पावर 5 Cl2H2O, ठीक है। देन COH2O की पावर 4 Cl और 2H2O। अब इसके बाद जो ये हमारा COH2O की पावर 3 Cl3, और ये हमारा 3H2O। बच्चों ये कभी भी मत देखो, हमने क्लोरीन कम करते रहे तो यहाँ पे एक सारे क्लोरीन खत्म हो गया, तो ये कंपाउंड एज इट नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा बाहर काउंटर आयन होता है वो क्या करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये कभी भी बाहर इस तरह थ्री थ्री जो मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पे एक कोई आयन होना चाहिए, एक आयन वाला एटम होना चाहिए, तो इसे इरेज करो। अब तुम देखो वेट क्या है हमारा, ये है वेट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बताया था ना, ये बाहर वाला कंपाउंड जो था वो वेटेड होता है, ठीक है। ये हमारा वाटर वेट है ना, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये क्या है, ये हमारा वेटेड पार्ट है, ठीक है। और ये जो है ना Cl जो है वो हमारा कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो देखो एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा होगा तो एक अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ कंडक्टिविटी क्या है, ये एक है, और ये कितनी है, देखो ये क्या है, प्लस माइनस का 3 है ये, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस की 3 है, तो इसका रेशियो क्या होगा कंडक्टिविटी की, 3:3, ठीक है। यहाँ पे तो 2 माइनस का है, तो यहाँ 2 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या है 2:2, यहाँ 1 माइनस का, तो 1 प्लस का हो जाएगा, 1:1। देखो बच्चों फोकस करो, ये जो ना 3 है, यहाँ 3 हुआ कंडक्टिविटी, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, ठीक है। अगर वेट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी कम होगी तो वेट बढ़ेगा, ठीक है। रिलेशन आप सिंपल से देख रहे हो, वेट क्या हो, कम है, वाटर जो है ना वो वेट है, वेटेड वाटर की बात है, वेट लूज ऑर्डर कहा गया है। तो अभी बहुत बार नीट में क्वेश्चन आता है कि वेट लूज ऑर्डर बताओ,
इस कंपाउंड का 1 2 3। तो सबसे ज़्यादा वेट कहाँ लूज़ हुआ है? इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे है, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर है, सॉरी। वेट लूज ऑर्डर क्या है? वाटर। वाटर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ वाटर है, फिर यहाँ, तो इसका रेशियो होगा सबसे ज़्यादा वेट लूज ऑर्डर किस में हुआ? 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। सबसे जो ज़्यादा वेट है लूज हुआ किस में? फर्स्ट में। वेट लूज ऑर्डर बताना है, ठीक है। फिर किस में? इसमें बढ़ते हुए क्रम में ये सबसे ज़्यादा वेट किस में? इसमें। उससे कम हुआ 2 में, फिर इसमें फर्स्ट में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वेट लूज ऑर्डर है। ठीक है, इसे हमें ऐसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेट लूज ऑर्डर कहा जाता है। तभी मैंने वेट का इतना बड़ा आपको चैप्टर पढ़ा दिया इसमें, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए हमने वेट को इतना मैटर दिया और इम्पोर्टेंस दिया इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो कंडक्टिविटी कम होगी तो हाइड्रेट मतलब वेट बढ़ेगा। सॉरी, हाइड्रेट कह रही, हाइड्रोजन है ना, ये वाटर है, वाटर बढ़ेगा। अगर क्लोरीन कम होगा तो वाटर बढ़ेगा, मतलब कंडक्टिविटी कम होगी तो हाइड्रोजन, हाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, वेट बढ़ रहा है इसका। ठीक है, तो वेट और कंडक्टिविटी में एक ही डिफरेंस है कि वो दूसरे एक दूसरे के जाने दुश्मन है, एक दूसरे को जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने रिलेशन देख लिया ना वेट और कंडक्टिविटी में। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है डिहाइड्रेटिंग ऑर्डर है, डिहाइड्रेटिंग ऑर्डर, मैंने डिहाइड्रेटिंग बताया था ना, बॉडी हो रहा है तो डिहाइड्रेटिंग ऑर्डर बताओ। डिहाइड्रेटिंग ऑर्डर मतलब वाटर कम किस्म हो रहा है, तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे, डिहाइड्रेटिंग ऑर्डर बताओ। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, बस तुम्हें वेट पे फोकस करना है। और डिहाइड्रेट मतलब वेट कम हो रहा है। ठीक है, वेट कम कहाँ हो रहा है? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये वेट सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर किसमें हुआ? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग ऑर्डर की कहते हैं इसको। इरेज करूँ? इन दोनों जाने दुश्मन को इरेज कर देती हूँ मैं। ओके बच्चों, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होते हैं ना, वो होते हैं जो डिहाइड्रेटेड वाटर्स को कम करेगा, वाटर को ख़त्म करेगा। वो होता है H2SO4, P4H10, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रेट आइसोमर्स फिनिश हो गया है। ओके, हमने जाने दुश्मनों की स्टोरी भी बता दी कि भाई दो इसकी प्रॉपर्टी है, वो दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं, एक दूसरे को देखा नहीं जाता इन लोगों से, सही बोलूँ तो। बेटा है दैट इज लाइक, लाइक अलाइक के लाइक, लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, क्या है? लिंकेज। इसकी लिंकेज अलग होती है, लिंकेज प्रॉपर्टी क्या है इसकी? अलग है। LIN लिंकेज, KAG लिंकेज। ठीक है बच्चों, लिंकेज आइसोमर्स, IS ISOMERS आइसोमर्स। ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स है। ओके बच्चों, इसमें क्या होता है? एम्बीडेंटेड लाइगेन यूज होता है। एम्बीडेंटेड मतलब लाइक नाइट्रेट, NO2। ठीक है, ये तो सही है। अभी एम्बीडेंटेड लाइगेंस यूज होंगे। ठीक है, मतलब चाहे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर दे दो, चाहे इस वाले ऑक्सीजन का दे दो। मेटल को क्या चाहिए? लाइगेंड चाहिए ना, चाहे वो नाइट्रोजन का लाइगेंड ले, चाहे वो ऑक्सीजन का लाइगेंड, लेकिन वो एक ही का ले सकता है, दैट इज एम्बीडेंटेड। दो दोनों एटम होंगे, लेकिन किसका होगा? सिर्फ एक का ही लोन लोन पेयर किससे कनेक्ट होगा? मेटल से। एक ही एटम इसको लोन पेयर दे सकता है मेटल को, दोनों नहीं दे सकता, कहीं भी किसी भी हाल में दोनों नहीं दे सकता। ठीक है, इसकी स्टोरी बताऊंगी मैं तुम्हें। एम्बीडेंटेड की स्टोरी बताऊंगी, पहले आप एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, टू, सॉरी यहाँ लिख लो, COM कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, COMPOUND कंपाउंड
contains at least contains at least one one ambident ligand ligand। ठीक है, पता है ना, लाइक मैंने बताया था, आई हेट लाइक कमेंट लीडरशिप एंड चैनल पोजीशन। ठीक है, तो आई आयनेशन आइसोमर्स, हेट हाइड्रेट आइसोमर्स, और लाइक यहाँ पे क्या है, लिंकेज आइसोमर्स है। ठीक है, क्या है, लाइक मतलब लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, और कमेंट इज कॉन्शन आइसोमर्स, और लीडरशिप इज लाइगेंड आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने जो लाइक लिखा है ना, दैट इज नाम याद करने के लिए इजली होगा ना, लाइक लिंकेज। ठीक है, इसलिए लिखा है। ओके बच्चों, ये हमारा तरीका है आइसोमर्स स्ट्रक्चर, आइसोमर जितने बेटे उसके नाम याद रखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो कि इसमें एम्बीडेंटेड यूज होगा, तो एक एटम लेते हैं, दो एटम ले लेते हैं जिसमें एम्बीडेंटेड यूज होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CO NO2 NH5, ठीक है, NH3, और यहाँ पे 5 भी है। ओके बच्चों, यहाँ लो CO NO NH3 की पावर 5। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये वाला बच्चों ऑरेंज है और ये वाला बच्चों रेड है। फोकस करो, इन दोनों कंपाउंड फोकस करो, एक रेड है एक ऑरेंज है, जबकि सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम सब कुछ सेम है, तब भी दोनों का अलग अलग कलर क्यों है? क्योंकि जो लाइगेंड्स के जो हमारे एटम है, वो दोनों एटम अलग है। एक में हमने, एक में नाइट्रोजन दे रहा है, एक में ऑक्सीजन दे रहा है। देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन से बॉन्ड बना है, इसका मतलब इसका। और एक में क्या है, एन है, एन एन मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर से बना है, एक में क्या है, ओ है, और ऑक्सीजन से बना। ठीक है, जब नाइट्रोजन से बना रहा है तो ये ऑरेंज कलर हो रहा है, जब ऑक्सीजन से बना रहा है तो ये रेड कलर है। तो ये क्या है, ये नंबर अलग अलग दोनों एटम होने के कारण इनकी कलर्स भी अलग हो गए। ठीक है, प्रॉपर्टी अलग हो गई, चेंज हो गई। अब इसे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये किस ये कंडक्टिविटी से सॉल्व होगा, बताओ? नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम अंदर बाहर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि ये क्या है, दोनों एटम से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडक्टिविटी चेंज होने से कुछ नहीं होगा। भाई कैसे चेंज कुछ होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, नंबर ऑफ एटम्स तो वही है ना, कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी? ठीक है, कॉलम और यहाँ लाइगेंस जो है ना, दोनों एटम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे, ये किससे डिस्टिंग्विश कैसे अलग होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से। ठीक है, किससे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा। आगे पढ़ेंगे हम कि जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कलरफुल क्यों होते हैं। ठीक है, उसमें हम समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब कौन सा कलर ये डिटेक्ट एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड है, इन पे हम कलर डालते हैं, जो कलर ये ऑब्जर्व करते हैं ना, वो अलग होते हैं। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का ऑब्जर्व किया तो ये ऑरेंज कलर हो गया, ये रेड कलर का ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से ही डिस्टिंग्विश हो सकता है। ठीक है, ओके, तो समझ आ रहा है तुम लोग को? बहुत सिंपल है ये, लिंकेज सबसे सिंपल है। ठीक है, कोई हार्ड कुछ नहीं है, हार्ड, डोंट वरी। ओके बच्चों, तो समझ आ गया? क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करो, काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कमेंट प्लीज। ओ माय गॉड, कमेंट आ गया। तो हमारा कमेंट आया है रोहित का कि मैडम ये दोनों ही डोनर एटम है नाइट्रोजन के, लेकिन एक ही डोनर एटम क्यों, एक ही एटम लाइगेंस क्यों देता है मेटल को, यही ना? ओके, तो यहाँ देखो,
तुम्हें देखना है, तुम्हें पूछना है कि दोनों क्यों नहीं दे सकता है। सही बात है। चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन ही क्यों दे रहा है, नाइट्रोजन क्यों नहीं दे सकता है? यही ना। चलो दोनों को दे देते हैं। ये एक हमारा मेटल है, ये भी लाइगेंड दे रहा है अपने लोन पेयर, और ये भी दे रहा है। दोनों ने दे दिया, दे दिया ना। अब ये एम्बीडेंटेड नहीं बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड मतलब दो दोनों एटम है जिसने लोन पेयर दिया, ठीक है। अब इसमें फोकस करो, ये कितना कितना मेंबर रिंग हो रहा है, चिलेट रिंग कितना हो रहा है ये? चिलेट मतलब दो से ज्यादा, दो एक से ज्यादा अगर दोनों एटम बॉन्डेड है किसके साथ, लाइगेंड्स के साथ, उसे चिलेट कहते हैं। चिलेट मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले मैंने इसको एक फिंगर से पकड़ने की कोशिश करूंगी, नहीं पकड़ पाऊंगी, लेकिन दो से पकड़ूंगी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई मेरी, तीन से पकड़ूंगी तो और स्टेबिलिटी, चार से पकड़ूंगी तो स्ट्रांग हो गया मेरी स्टेबिलिटी, मैं बहुत अच्छे से पकड़ पा रही हूँ, ठीक है। वैसे ही चिलेट का मतलब एक से पकड़ूंगी तो स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे चिलेट नहीं कहा जाता है। दो से पकड़ूंगी तो स्टेबिलिटी, पकड़ रही हूँ ना मैं इसको पेन को, मैं स्टेबिलिटी, चिलेट मतलब क्रो क्रैब पंजा होता ही है, ठीक है। ठीक है, इस तरह। तो दो फिंगर करने पे दो डोनर एटम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तीन होना चाहिए तो उसके और स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, चार होना चाहिए, पाँच में तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि दो डोनर एटम होने के बाद भी इसकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग स्टेबिलिटी बढ़ी नहीं है, मतलब ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बन पाया मेटल के साथ। क्यों? क्योंकि कंजेस्टेड हो रहा है एक दूसरे के साथ। तुमने क्या किया, तीन लोगों को, दो लाइगेंड और एक मेटल को एक रूम में भर दिया, एकदम छोटे से रूम में। अब ये क्या करे, तू साइड हो, तू साइड हो, तू साइड हो, तू साइड हो, ऐसे करके ना ये क्या करेंगे, कहेगा तू हट, तू हट, अपना जगह, मुझे जगह दे, इस तरह, ठीक है। जो जो लाइक ये जो ना इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर्स को क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इस नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, कहेंगे तू साइड हो, तू साइड हो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेगा, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे को कहेंगे रिपल करेंगे। ये मेटल जो है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि जगह नहीं है इन लोगों के पास, ठीक है। तीन लोगों को हमने कंजस्ट के बहुत छोटी सी जगह में घुसा दिया है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे सांस लेने दो, चलो छोड़ो छोड़ो, हटो साइड हो, मुझे सांस लेना, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि हम बना तो देंगे बाइडेंटेट, ये एम्बीडेंटेट है, एक दोनों एटम, हम दो दोनों एटम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है उसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी है, तो क्या फ़ायदा। चिलेट वो तभी बन सकता है जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़े, यहाँ स्टेबिलिटी और कम हो रही है, उससे अच्छा एक ही अच्छे है। इसलिए एम्बीडेंटेट का मतलब है एक ही दोनों एटम, दो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दो होने पर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी यही इलेक्ट्रॉन, यही सब एटम ही कम करवा रही, ठीक है ना। शरीफ नहीं है, बिल्कुल भी शरीफ नहीं समझे इनको। ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन से, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है ना। और ये मेटल भी कम नहीं है, ये भी कह रहा है इसके भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ओके बच्चों, सब कोई भी कम नहीं है आज के टाइम में। ये हमारा खत्म हो गया लिंकेज आइसोमर्स, इरेज कर दूं? ओके, थैंक यू। तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है ना, पता चले। मैंने सारा वीडियो पढ़ा दिया, तुम लोगों को कमेंट आए। ओके बच्चों, तो हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, सी डबल ओ आर डी आई एन ए टी आई ओ एन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स 5। ओके, ये हमारा क्या है, 5th नंबर का स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में क्या होता है, जो आनायनिक का पार्ट होता है दोनों ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, COMPOUND compound have cationic, cation N, CATION cation, and anion ANION. Both are complex. Both are complex.
बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बच्चों, इसमें जो कटायनिक और अनायनिक दोनों पार्ट ही कॉम्प्लेक्स है। ओके बच्चों, समझ आ रहा है? देखो इधर, CO NH3 के पावर 6 3+, ओके बच्चों, एंड CrC2O4 3 ठीक है। ये कंपाउंड दिख रहा है आपको? ये देखो पॉजिटिव है, ये कटायनिक है और ये अनायनिक है। ठीक है, दोनों ही क्या है, दोनों ही कटायनिक अनायनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो दो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, एक कटायनिक का एक अनायनिक का। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है, इस आइसोमर्स में होता क्या है, इसमें जो ना ये लाइगेंड्स क्या होंगे, जगह चेंज करेंगे। ये कभी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ, ये सारे के साथ आ जाएगा, ये सारे इसके साथ, एक एक भी चेंज हो सकता है, मतलब कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं इसमें। लाइक CONH3 की पावर 4 C2O4, ओके, 3+ एंड CrC2O4 की पावर 2 NH3 की पावर 2। ठीक है बच्चों, देखो उसमें हमने क्या किया, लाइगेंड चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, ये जो लाइगेंड्स थे, ये जो है ना, ये इसके पास आ गया, इसके यहाँ वहां चला गया। ठीक है, और साथ में पूरे पूरे लाइगेंड्स भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, CO C2O4 की पावर 3 ठीक है बच्चों, CrNH3 की पावर 6, पूरे के पूरे लाइगेंड्स भी एक दूसरे के साथ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, मतलब कटायनिक अनायनिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे और दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है इसमें आपको। ठीक है, दैट इज, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्या है? फर्स्ट यूनिन्यूक्लियर, NuClEar, यूनिन्यूक्लियर। 2 बाइन्यूक्लियर। 3 ट्राइन्यूक्लियर। 4th पॉलीन्यूक्लियर। में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर से कैसा है, यूनिन्यूक्लियर है, बाइन्यूक्लियर है, ट्राइन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, तो पहली बात, इसमें जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, वो कौन है, क्या है, ये कौन सा है इसमें न्यूक्लियर, न्यूक्लियस कौन सा है इसमें, बताओ। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस कौन सा है इसमें? देखो बच्चों, कभी भी देखा होगा, जब भी कभी बहुत बार देखा होगा, जैसे बच्चे सब होते हैं ना, हमेशा माँ के आसपास ही रहते हैं। क्यों? इनका इनका न्यूक्लियस जो है ना, वो उसकी उनकी माँ होती है, सेंटर। ठीक है, इनके चारों ओर बच्चे ना हमेशा माँ के चारों ओर ही घूमते रहेंगे, मतलब एक एरिया में रहेंगे, माँ के आसपास ही रहते हैं। तो जो इस कंपाउंड का देखो, ये जो लाइगेंड्स है वो किसके चारों ओर होते हैं? हाँ, मेटल के चारों ओर। तो मेटल क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे कितने, दो, CO और CR, दो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यूनिन्यूक्लियर मतलब एक ही होना चाहिए, ये रॉन्ग है। तो बाई न्यूक्लियर मतलब दो होना चाहिए, ठीक है, ये भी राइट। ट्राई मतलब तीन, गलत है। पॉलीन्यूक्लियर मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एक से ज्यादा है, दो। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 and 4, सॉरी 2 and 4, 2 and 4। बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है नीट में इस टाइप के न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो 2 and 4 ये दोनों इसके सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो देखो न्यूक्लियस क्या होता है, जिसकी चारों ओर ज़्यादातर चीज़ें चारों ओर रहती है, जैसे हमारा जो गैलेक्सी है, सौरमंडल है। ठीक है, इसमें क्या सन जो है ना, सारे प्लैनेट्स किसके चारों ओर घूमते हैं, सन के। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है, ये जो मून है वो किसके चारों ओर घूम रहा है, अर्थ के। तो जो न्यूक्लियस, मून का न्यूक्लियस कौन सा हुआ, अर्थ होगा। उसी तरह लाइगेंस किसके चारों ओर होते हैं, किसके चारों ओर होते हैं, मेटल के। तो इसका जो न्यूक्लियस इस कॉन्डिनेशन कंपाउंड का, दैट इज मेटल है।
और मेटल हमारे पास कितने हैं, 2 मेटल है। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स फिनिश होता है, दैट इज। अब इसके बाद हमारा आइसोमर्स है लाइगेंड आइसोमर्स, ठीक है बच्चों, दैट इज लाइगेंड आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स है, लाइगेंड। ओके, 5 है हमारा लाइगेंड आइसोमर्स। बच्चों हमने इस लाइगेंड आइसोमर्स क्यों बोला है पता है, क्योंकि दोनों एटम चेंज नहीं हो रहे हैं, दोनों एटम का पोजीशन चेंज होगा इसमें, ठीक है। लाइगेंड्स, LIGAND, लाइगेंड्स कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल ऑफ एक्सैक्टिंग आइसोमर्स। लाइगेंड अपने आप में आइसोमर शो करके दिखाएगा आपको। कैसे, बहुत इजी है, देखो ये कंपाउंड हमारे पास, ठीक है, CrEnPn, ठीक है। एक हमारे पास कंपाउंड है CrEn⁴ और ये हमारा है Tn, ठीक है। अब इसमें देखो ये सब कुछ सेम ही है, जो En है ना इसमें ये है, En की जगह आप ऐसा करो NH⁴ लिख लो, ठीक है। और यहाँ भी NH⁴ क्या लिखो, 4 लिखो। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे Pn है, यहाँ पे Tn है। देखो यहाँ पे जो लाइगेंड है ना वो ये है 1 2 3, ये है प्रोपाइलिन डायमीन, ठीक है। और जो यहाँ पे है वो ये है दोनों में फोकस करो। इसमें देखो इसमें क्या है, दो कार्बन नाइट्रोजन, दो डोनर एटम है, ठीक है। यहाँ भी दो डोनर एटम है। यहाँ क्या है, दोनों एटम का पोजीशन चेंज हुआ, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे। तो इसका नाम क्या है, ट्राई ट्राई मिथाइलिन, METHLENE, मिथाइलिन डाई एमीन, ठीक है। इसे कहेंगे 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन, मतलब 1 और 3 पे इस पे क्या है, एमीन ग्रुप लगा हुआ, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमारा, इसको भी मैं ब्लू से लिख देती हूँ, ठीक है। PN इज प्रोपाइलिन डाई एमीन, और इसको कहते हैं 1,2 डाई एमिनो, मतलब 1 और 2 पोजीशन बता रहा है किसका, एमीन ग्रुप का, जो जिसके पास नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन दो लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन की ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है। डाई एमिनो, एमीन की पोजीशन बता रहा है, एमिनो प्रोपेन, तो लाइगेंड्स अपने तरह का ही ये आइसोमर्स बना रहा है, ठीक है। लाइगेंड ही अलग अलग पोजीशन में हो रहा है, इसलिए इसे लाइगेंड आइसोमर्स कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो इरेज कर दो। ये बाद हमारा है ब्रिज लाइगेंड, क्या है हमारा, ब्रिज लाइगेंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, ओके। for COOR for DIDNATION, coordination position POSITION, position isomers, ISOMERSE, isomers, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, लाइगेंड्स, एक लाइगेंड दो मेटल के साथ जुड़ के एक ब्रिज लाइगेंड, मतलब ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। देखो डेफिनेशन लिखो,
ligand connect with CONNECT connect with 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 two metal to make bridge bridge structure bridge structure। ठीक है, देखो यहाँ CO है, यहाँ CO है, ठीक है, यहाँ Cl4 है, यहाँ NH3 की पावर 4 है। ओके, यहाँ पे हमारा है N है, ये H है, और यहाँ हमारा OH है प्लस वाला। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो ये हमारा OH है, ये हमारा NH ग्रुप है, ये क्या है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? ब्रिज। किसकी तरह काम कर रहा है? एक ब्रिज की तरह। तो यहाँ पे आप दो लाइगेंड्स की दो अलग अलग पोजीशन फोकस करो, BRDGE, इन्हें ब्रिज लाइगेंड्स कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिज बना रहा है दो मैटर को मिला के। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो दो दो न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे लाइगेंड जो है ना दो टाइप के लगे हैं, एक जो एक ही मैटर से जुड़ा हो और एक जो दो मैटर से जुड़ा। ठीक है, तो दो मैटर से जुड़ा उसे कहा गया ब्रिज लाइगेंड। ठीक है, यहाँ दो टाइप के लाइगेंड्स देखने को मिल रहे हैं, एक जो मैटर के साथ जुड़ा, एक मैटर के साथ, एक जो दो मैटर के साथ जुड़ा। ठीक है बच्चों, और ये क्या बना रहा है? ब्रिज लाइगेंड्स बना रहा है। ओके बच्चों, समझ आ गया? ओके बच्चों, तो ये हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन ए। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेक्शन बी आएगा। ठीक है बच्चों, जिसमें हम ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा जब आप सिस और ट्रांस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, सेक्शन बी, जिसमें हम इस ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे, जिसमें होगा MA6, MA4B2, MA3B3, MA2B2 और C2, MABCDEF। ठीक है बच्चों, इन सब के हम ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे। ओके।